वीडियो देखने वाले सभी साथियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर नमन। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही यह आशा आपसे रखता हूं कि आपको शायद वीडियो पसंद आ रहे होंगे और यदि पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक करना कृपया न भूलिएगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ अस्माकं पर्यावरणं नामक पाठ नवम पाठः अस्माकं पर्यावरणम्, और यह भी 7वीं कक्षा का 9वां पाठ है। तो देखते हैं इसका अनुवाद और अभ्यास। तो देखिए, इसमें पहली पंक्ति है, एकदा सुदेशः स्वपित्रा सह दूरदर्शनं पश्यति स्म। एकदा एक बार, सुदेश स्वपित्रा सह अपने पिता के साथ दूरदर्शनं पश्यति स्म, दूरदर्शन देख रहा था, टीवी देख रहा था। ये देखिए, प्रथम ये जो लट लकार की पंक्ति होती है वर्तमान काल की, इसी के साथ यदि स्म का प्रयोग हो जाए तो भूतकाल हो जाता है। तदैव तस्य भगिनी सुजाता तत्र आगच्छत। तभी तस्य भगिनी उसकी बहन सुजाता तत्र आगच्छत, सुजाता वहाँ आ गई। उच्चैः अवदच्च, और जोर से बोली, श्वः मम विद्यालये पर्यावरणस्य विषये गोष्ठी भविष्यति। कल मेरे विद्यालय में पर्यावरण के बारे में गोष्ठी होगी। तो भ्रातः कथय पर्यावरणं किम, तो भाई बताओ पर्यावरण क्या है। अहम अस्य अर्थम नैव जानामि, मैं इसका अर्थ नहीं जानती। सह अवदत्, उसने कहा, अहम अपि न जानामि, मैं भी नहीं जानता हूँ। तयोः वार्तां श्रुत्वा, उनकी बातों को सुनकर पिता अवदत्, पिता ने कहा, यदि एवमस्ति तर्हि पर्यावरणस्य अर्थं शृणुतम, यदि ऐसा है तो पर्यावरण के अर्थ को सुनो। यत् सर्वं पर्यावरणम अस्ति, जो कुछ भी है वह पर्यावरण है। जैसे उपरि गगनमंडलम अधः पृथ्वीतलम सर्वे जीवाः नद्यः वनानि पर्वतादयः पर्यावरणस्य अंतर्गताः सन्ति। तो क्या कहते हैं, जैसे ऊपर गगनमंडल आकाशमंडल, अधः पृथ्वीतलम नीचे धरती का तल यानी पृथ्वी, सर्वे जीवाः सभी जीव, नद्यः नदियाँ, वनानि वन, पर्वतादयः और पर्वत आदि पर्यावरण से अंतर्गताः सन्ति, पर्यावरण के अंतर्गत हैं। सर्वे जैविकाः अजैविकाः पदार्थाः च पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति, सभी जैविक और अजैविक पदार्थ पर्यावरण के घटक हैं, पर्यावरण के अंग हैं, तत्व हैं। अब क्या कहते हैं, जैविकाः, सुदेश कहता है, जैविकाः अजैविकाः पदार्थाः च के सन्ति, जैविक और अजैविक पदार्थ कौन कौन से हैं। पिता कहते हैं, मानवाः पशुपक्षिणः जलजन्तवः वृक्षाः च जैविक घटकाः सन्ति। मानव, पशु पक्षी, जल जंतु और वृक्ष यानी जो पेड़ पौधे हैं, जैविक घटकाः सन्ति, जैविक घटक हैं। पृथ्वी जलम वायुः अग्निः ऊष्मा आकाशश्च अजैविकाः कथ्यन्ते। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि ऊष्मा, वो अग्नि का अर्थात ऊष्मा यानी तपन जो होती है उसकी, और आकाशश्च, और आकाश अजैविकाः कथ्यन्ते, अजैविक कहे जाते हैं। निर्मल पर्यावरणं विना जीवनं नास्ति, निर्मल पर्यावरण के बिना जीवन नहीं है। सम्प्रति भूमंडलस्य पर्यावरणं संकटग्रस्तं जातम्, और इस समय यानी आजकल भूमंडल का पर्यावरण संकटग्रस्तं जातम्, संकटग्रस्त हो गया है, संकट में पड़ गया है, खतरे में पड़ गया है। सुजाता कहती है, पितः पर्यावरणं संकटं कथम उत्पन्नम अभवत्, पिताजी पर्यावरण का संकट कैसे उत्पन्न हुआ। तो पिताजी कहते हैं, किम तुम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत् लुब्ध मानवाः वनानि उपवनानि च अकार्तयन्, कि लालची मानवों ने वनों और उपवनों को काट डाला। पर्वतान अखनन, पर्वतों को खोद डाला। उद्योगशालानां मलिनजलेन प्रादुष्येन नगराणां स्थितिः तो भयावहा अस्ति, उद्योगशालाओं के अर्थात कारखानों के मलिन जल से, मैले पानी से, गंदे पानी से, प्रादुष्यन प्रदूषित होती हुई नगराणाम स्थिति, तो नगरों की हालत तो भयावह अस्ति, डरावनी हो गई है। लौह यंत्राणाम वाहनानाम च कोलाहलीन, लौह यंत्रों अर्थात लोहे की मशीनों, वाहनानाम च और गाड़ियों के, कोलाहलीन शोरगुल से, घर घर ध्वनिना वा या घर घर की आवाज़ से, वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित जलवायुना बहवः रोगाः भवन्ति, प्रदूषित जल और वायु से बहुत से रोग हो जाते हैं। सुदेश कहता है, निर्मल पर्यावरणाय अस्माभिः किं कर्तव्यम, निर्मल पर्यावरण के लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो पिताजी कहते हैं निर्मल पर्यावरणाय जनाः यत्र तत्र अवकर प्रक्षेपणम न कुर्युः। निर्मल पर्यावरण के लिए लोगों को यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक वस्तूनि इतस्ततः न क्षिपेयुः। प्लास्टिक की चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। जलम मलिनम न कुर्युः। जल को गंदा नहीं करना चाहिए। अस्मिन् विषये न कोऽपि विकल्पः। इस विषय में कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई अन्य दूसरा रास्ता नहीं है, यही एक मार्ग है। सर्वे वृक्षारोपणम कुर्युः। सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। विशेष रूपेण पिप्पलम वटम निम्बम जम्बुम बिल्वम आम्र वृक्षम च आरोपयेयुः। तो क्या कहते हैं, विशेष रूप से पीपल, बरगद, नीम और जामुन, बेलपत्र और आम वृक्ष यानी आम का पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरणस्य रक्षणाय वृक्षस्य महत्वं पुराणे एवं कथितम अस्ति। और पर्यावरण के रक्षण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ का महत्व, वृक्ष का महत्व पुराण में इस प्रकार कहा गया है। दशकूप समावापी दशवापी समो हृदः, दश हृद समः पुत्रः, दश पुत्र समो द्रुमः। तो क्या कहते हैं, 10 कूपों के समान, 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। 10 बावड़ियों के समान एक सरोवर होता है। 10 सरोवरों के समान एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। ठीक, यानी 10, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 10 पुत्रों को पाल पोष कर माता पिता यदि देश की सेवा में लगा देते हैं तो उससे इतना पुण्य प्राप्त होता है, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना एक वृक्ष के पालन पोषण से, एक वृक्ष को पूरी तरह तैयार कर देने में ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात 10 पुत्र समो द्रुमः। तो सुजाता कहती है, हे पिता अहमपि स्वगृहे विद्यालये च वृक्षारोपणं करिष्यामि। हे पिताजी, मैं भी अपने घर में और विद्यालय में वृक्षारोपण करूंगी। अधुना पर्यावरणस्य महत्वं मया अवगतम। अब मैंने पर्यावरण के महत्व को समझ लिया है। तो आशा है कि ये अनुवाद आपको समझ आया होगा। और अब हम देखते हैं इसका अभ्यास। तो अभ्यास में देखिए मित्रों, ये सुदेश की भगिनी कौन है, क्या पूछा है, सुदेश की भगिनी कौन है, सुदेश की बहन कौन है। तो आप क्या लिखेंगे, सुजाता है। सुदेशः किम नहीं जानाति, सुदेश क्या नहीं जानता है। तो किम की जगह पर एक पद में उत्तर देना है। वैसे तो पर्यावरणस्य अर्थम नहीं जानाति, ठीक है। उसके बाद अस्माकं जीवनस्य आधारः कः अस्ति, हमारे जीवन का आधार क्या है, निर्मलम पर्यावरणम। पर्वतान के अखनन, पर्वतों को किसने खोदा, यानी किन्होंने खोदा। तो लुब्ध मानवाः अखनन, लुब्ध मानवों ने खोदा। प्लास्टिक वस्तूनि कुत्र न क्षिपेत, प्लास्टिक की वस्तुओं को कहाँ नहीं डालें। इतस्ततः न क्षिपेत, यानी इधर उधर नहीं डालें। फिर कहते हैं सुजाता सुदेशम किम अपृच्छत, सुजाता ने सुदेश से क्या पूछा। तो सुजाता ये पूर्ण वाक्य में देना है। तो उसने पूछा कि भ्रातः अहम पर्यावरणस्य अर्थम न जानामि पर्यावरणम किम अस्ति। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि सुजाता सुदेशम अपृच्छत पर्यावरणस्य अर्थम किम अस्ति। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ क्या है। आप कहते हैं जैविक घटकाः के सन्ति, जैविक घटक कौन कौन से हैं। तो मानवाः पशुपक्षिणः वृक्षाः जलजन्तवः च जैविक घटकाः सन्ति। नद्यः कथं प्रदूषिताः अभवन्, नदियाँ कैसे प्रदूषित हो गई। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि उद्योगशालानां मलिन जलेन नद्यः प्रदूषिताः अभवन्। पर्यावरण हिताय वयं किं कुर्यामः, पर्यावरण हिताय वयं वृक्षारोपणं कुर्यामः। ठीक है, और अब अगला पृष्ठ देखते हैं। ये 44वां पृष्ठ है, ये 45वां पृष्ठ आ गया। इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटी में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्या है, भ्रातः कथय, भाई कहो, पर्यावरणम किम अस्ति, पर्यावरण क्या है। तो पहली पंक्ति में क्या भर गया, पर्यावरण। ख दूसरा खाली स्थान देखिए, यत खाली स्थान, अपि अस्मान परिवृणोति, या क्या कहते हैं, जो कुछ भी हम सबको घेरता है, यानी हम सबको परिवृणोति घेरे हुए है, या चारों तरफ से आवरण हमारे ऊपर जिसका डला हुआ, ढके हुए, जिसने हमको ढका हुआ है। उद्योगशालानां मलिन जलेन, यानी इसमें मलिन जलेन आ जाएगा। घ भाग में आ जाएगा प्रदूषित वायुना बहवः रोगाः भवन्ति, प्रदूषित वायुना आ जाएगा। अब चौथा प्रश्न आ गया, कोष्ठक में से उचित स्थान, उचित अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान भरिए। अव्यय पदों के लिए मैंने अलग से एक वीडियो जारी कर दिया था, संभवतः आपने देखा होगा। तो इसमें क्या है, पर्वतानाम ऊपरी मेघा अवर्षण, पर्वतों के ऊपर मेघ। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, ख भाग हो गया पिप्पल वृक्षस्य अधः मंदिरम आसीत, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर था।
और फिर ग भाग हो गया आवाम, फिर खालिस्तान अगच्छाम, आवाम एव हम ही, और उसके बाद है घ भाग विद्यालय प्लास्टिक वस्तूनि इतस्ततः। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, अधोलिखितानां पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत। तो पित्रा, पित्रा में तृतीया विभक्ति एक वचन, ये किसी बच्चे की किताब है तो इसमें मात्रा सही नहीं लगी हुई है, इसको ठीक से कीजिएगा। तो पित्रा तृतीया विभक्ति एक वचन, पिता के द्वारा। अहम मैंने, तो प्रथमा एक वचन, जीवाः प्रथमा बहुवचन, पर्यावरणाय चतुर्थी एक वचन, और वस्तूनि वस्तुनि वस्तूनि। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रथमा भी हो सकती है और द्वितीय भी हो सकती है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है, प्रथमा या द्वितीय दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। और तयोः हो गया षष्ठी द्विवचन, तयोः मतलब उन सब का। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पाठ का अभ्यास भी और